जय हिंद, वंदे मातरम। और आज हम निकल चुके हैं एक और इंटरव्यू के लिए, जो कि हमारे क्षेत्र के फेमस हैं। आप जानते होंगे मिस्टर जितेंद्र सिंह सेंगर जी, जो कि जनता दर्शन लगाते हैं, आज जाने की कोशिश करते हैं। हमारे सब साथी हैं, फौजी भैया हैं, सतीश भैया हैं और सर हैं हमारे साथ, जो कि रामकथा मार्ग में कोचिंग चलाते हैं और रिटायर्ड फौजी भी हैं। अभी सतीश भैया जानते होंगे, अब आप क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं और जनता की सेवा में हर वक्त लगे रहते हैं और जितेंद्र सेंगर जी के एक दाएं अंग माने जाते हैं। तो चलते हैं, आज दिखाते हैं जितेंद्र सेंगर जी के यहाँ। आप जानते होंगे जनता दर्शन लगता है, तो उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। और आज गाड़ी है भाई साहब की, तो चलिए चलते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आज हम माननीय श्री एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर जी के पास जा रहे हैं। कुछ समस्याएं थी हमारे मित्रों की, जी तो भाई साहब से जाके अवगत कराएंगे, क्योंकि जो भाई साहब हैं जी एक ईमानदार छवि के, बुंदेलखंड के एक बहुत अच्छी शख्सियत है जी क्योंकि भाई साहब दीनहीन दुखी गरीबों के, जी मतलब ये समझो कि कोई भी व्यक्ति यदि उनके पास दुखी है, पहुंचता है तो सहायता करते हैं। तो इस महोबा जिले में हर छोटे से गांव में मेरे जानने पहचानने वाले सगे संबंधी मित्र जिनकी भी समस्या होती है, यदि उन्होंने मुझे बताया तो मैं उनकी समस्याओं को भाई साहब से अवगत कराता हूँ। भाई साहब भी यदि कोई भी काम उचित है तो उच्च अधिकारियों को तुरंत फोन करते हैं और वो समस्याओं को समाधान करते हैं। भाई साहब की छवि एक बहुत ईमानदार नेता के। एमएलसी साहब से कब से जुड़े हैं आप? मुझे कम से कम 4 साल हो गया भाई साहब से जुड़े हुए। भाई साहब ने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि यदि कोई उचित काम है तो भाई साहब ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया है और काम कराया है। किसी भी हमारे मित्र का कोई हमारा मित्र दुखी नहीं हो पाया है। और सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्याएं लेकर जा रहे हैं एमएलसी साहब? समस्या लेके जा रहे हैं, एक रोड की समस्या है जो ललिता भवन के पीछे है। क्या कहना चाहेंगे, जनता दर्शन वो लगाते हैं, तो इसके बारे में क्या आपको पहले से जानकारी थी या आप कैसे? हाँ, मुझे पहले से जानकारी थी। जो जनता दर्शन लगाते हैं उनका मेन उद्देश्य है नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसी उद्देश्य से वो जनता दर्शन लगाते हैं और जिनका न्याय नहीं हो रहा है उनके साथ वो तत्पर खड़े देख रहे होंगे एमएलसी साहब का है, जो कि मिस्टर जितेंद्र सेंगर जी हैं, हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं। और आज हमने बहुत पहले सुना था कि जनता दरबार लगाते हैं। आप जानते हैं जनता दरबार लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, जनता से भी जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम आ चुके हैं, उन्हीं के आवास में आ चुके हैं, तो आज जानते हैं कैसा जनता दरबार होता। आइए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जनता दरबार लगाते हैं, जो कि हमारे बुंदेलखंड के पहले ऐसे नेताजी हम देख रहे हैं कि जनता दरबार लगाते हैं और जनता यहाँ से निराश नहीं, खुश होकर जाती है कि कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। लगता है सर, तो ये डेली लगता है या सर कैसे? पहले अपनी जनता दर्शन है। अच्छा जी। हम अपने सम्मानित जनता के दर्शन पाके हम अभिभूत होते हैं। जी जी। यह हमारा सौभाग्य है कि पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो हमारे पास आता है तो उसकी क्या मदद कर सकते हैं। जी जी। तो मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारी से वार्ता करके उनकी समस्या का समाधान करते हैं और प्रयास रहता है कि जो पीड़ित व्यक्ति आए जी उसको त्वरित उसकी समस्या का समाधान हो। जी। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। हम लोग की जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है। तो प्रयास रहता है कि कोई भी हमारे पास आए तो निराश ना जाए, उसकी यथोचित मदद करें। रहता है पीड़ित व्यक्ति तो निराश नहीं होना चाहिए, तो पीड़ित के साथ में हम यदि कहीं कोई धोखे से आरोपित व्यक्ति आ गया तो निराश स्वाभाविक है और आरोपित व्यक्ति की हम कोई मदद भी नहीं कर पाते। यदि कहीं कोई पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ में किसी भी प्रकार से अन्याय हो रहा तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। तो उसमें कोई भी हो, कितना भी पावरफुल, यदि वो गलत कर रहा तो योगी जी की सरकार में गलत का कहीं कोई यहाँ पे सपोर्ट करने वाला नहीं है और न गलत को कहीं कोई संरक्षण है। तो हम लोगों का प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास आए, फोन पे बात करे, मैसेज करके अपनी समस्या बताए, तो उसके समाधान के लिए हमारा प्रयास रहता है। और ये निरंतर विगत कई वर्षों से जब पार्टी के संगठन के अध्यक्ष के नाते भी जब जिम्मेदारी दी तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से कनेक्ट रहते हैं। तो आम जनमानस
क्योंकि हम लोगों को जी स्वीकार करती है, आम जनमानस के आशीर्वाद से हमारी सरकार जी है, तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि आम जनमानस की जो समस्या हो, जी वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, जी यदि वो पीड़ित है तो उस व्यक्ति के साथ में हम खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप ये देख रहे होंगे अभी कई लोग यहाँ पर मिले, जी जी बिल्कुल उनको सरकारी नौकरी मिली, उनका एक पैसा खर्च नहीं जी हुआ। बिल्कुल तो ये पहली बार ऐसा हो रहा हो। सपा और बसपा की सरकारों में क्या होता जी। था, ये भी किसी से छुपा नहीं। तो आज इस उत्तर प्रदेश में या जी। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जी तो वहां पे बिना कहीं कोई शोर सिफारिश, बिना कहीं कोई सुविधा शुल्क के जी उनको नौकरी मिल रही है। आपने यहीं पर कई लोग आए जी थे बिल्कुल जी और उन्होंने कहा कि हमारा कोई एक पैसा खर्च नहीं हुआ, जी कोई सिफारिश नहीं करनी पड़ी। जी तो निश्चित तौर से यह योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार चल रही है, जी इसी वजह से जनता ने दूसरी बार आशीर्वाद जी दिया। जी 37 साल बाद पुनः जी योगी जी की सरकार बनी और आज आप देख रहे होंगे कि 2024 में जी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की जी ओर हैं जी और जनता केवल पूरे देश में जी एक ही नाम ले रही है, मोदी मोदी। जी और आज आप देख रहे होंगे कि सभी लोग जी फिर से 2024 में जी हमारी सरकार बनाने के लिए तैयार है और हमें जी पूरा विश्वास है कि इस बार 400 का आंकड़ा पार जी होगा। जी सर, राम मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे हल्की से? राम मंदिर के लिए यह हम लोगों का कई वर्षों का, जी 500 वर्षों का इस संघर्ष था, जी उसमें सफलता मिली है। जी और यह आम पूरे भारतीय जी जो अपने हिंदुस्तानी हैं, विश्व में भी हैं, सभी लोगों का एक ही अविस्मरणीय क्षण होगा जी जब 22 जनवरी को प्रभु श्री रामलला जी अपने भव्य दिव्य मंदिर में जी विराजेंगे और जी। निश्चित तौर से सभी लोग अयोध्या में एक पूरी नई तरीके से जी अयोध्या सज रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी वहां पर टेंट सिटी तैयार हो जी। रही है और यह मेरा सौभाग्य है कि पार्टी संगठन की तरफ से मुझे भी जिम्मेदारी दी गई जी। है व्यवस्था के नाते। जी तो वहां पर लोगों को कहीं कोई असुविधा ना हो। जी हमारे अयोध्या में वहां पे स्वच्छता के साथ में लोगों को सुरक्षा मिले, सुविधाएं मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से वहां पे प्रतिदिन जी 40 से 50 हजार लोगों के लिए खाने पीने, रुकने ठहरने की, दर्शन के लिए जी। पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर व्यवस्था में लगे हुए हैं। जी आप सभी लोग बिल्कुल आइएगा। 22 तारीख के बाद जी। स्वागत है। तो 22 को पहले नहीं जा सकते सर? 22 तारीख को जो लोग आमंत्रित हैं जी वो लोग जाएंगे, जी जी क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा है, जी, तो वहां जी। पर कहीं कोई व्यवधान ना हो, क्योंकि जी। वहां पर फिर अव्यवस्था हो जाती है। जी तो 22 तारीख के बाद सभी लोग आएंगे। 22 तारीख को वही लोग पहुंचेंगे जी। जो लोग आमंत्रित जी किए गए हैं जी ट्रस्ट के द्वारा। जी जी तो वो लोग वह भी काफी संख्या है। जी जी तो वहां पर लोग बाग उसके बाद सभी लोग आम जनमानस जी, जी। श्री रामलला जी के दर्शन करेंगे और यह एक अपने आप में विश्व का सबसे जी एक लोगों का प्रतीक्षारत वाला जो समय था वो समय जी। नजदीक आ रहा है और अब 3 दिन ही शेष है और सब लोगों में बड़ी उत्सुकता है। जी और प्रभु रामलला जी जब अपने जी गर्भगृह में वहां पर विराजेंगे, क्योंकि अपने आप एक समृद्धि और लोगों के जी मन में एक जो सोच है जी वह एक अपने आप में सोच विकसित होगी और हमारा देश समृद्ध शक्तिशाली होगा। जी प्रभु श्री राम जी की कृपा है जी और उन्हीं की कृपा पे हम सब लोग, हम लोगों को जी प्रेरणा मिलती जी। है। तो ये एमएलसी साहब ने जो बताया कि 22 तारीख के बाद सभी लोग अयोध्या में आमंत्रित हैं और सर तो जाएंगे ही, तो वहाँ सारी सुविधाएं मिलेंगी और आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है और प्रवेश भी करने वाले हैं 22 तारीख को। तो बहुत बहुत आभार सर, आपने हमें टाइम दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सीसी रोड के लिए है जो लंका वांडी से जो रास्ता गई कितना है ये लगभग 300 मीटर है। तो कई बार अवगत कराया, लेकिन हमें तो पहली बार बता रहे थे। नहीं, यहाँ पे तो पहली बार था हमारे, लेकिन वहाँ नगर पालिका में और एक बार क्या हुआ कि विधायक दीदी से पास भी हो गई, तो उन्होंने पूरी 300 मीटर से ज्यादा कर दी। नहीं, तुरंत ना बनेगा, बस पहले बन जाए। नमस्कार साहब, एक ये अपने गांधीनगर है ललिता भवन के पीछे कुशमड़िया मंदिर के पास एक सीसी है 300 मीटर का, उसको प्रायोरिटी के आधार पे हम आपके व्हाट्सएप में दे रहे हैं। ठीक 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 है, ओके। वो बता रहे सोमवार के दिन पहुंचो हमारे पास, हमारा रेफरेंस दे देना कि बात हुई थी हमें, और ये तो कहीं सोमवार को उनका पूरा निस्तारण करते हैं। हम इनका देखवा लेंगे कहाँ दिक्कत आ रही है वो भी बता दें। तो सोमवार के दिन आप एडीएम साहब से जाके मिलो। तो ये ऐसा विवादित रहता ना, तो डिस्प्यूटेड पहले आपस में आप लोग बैठो, फिर थाना कचहरी कर दो। मैं डीएम से बैठे और कई बार बैठ गए, बोले आप 6 फुट की रास्ता में सिफारिश करते, गलत सिफारिश हो जाए तो हम भी दोषी हो गए उसमें।
बाकी लोगों को तो दे सकते हैं, उनका तो फेरी में नाम है, उन लोगों का भी पैसा रोके हैं। अभी हम बात करते हैं डीन साहब से, समाधान करवा। कितने बजे आ गए थे आप? हम आ गए थे 10 साढ़े 10 बजे।